हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम, हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम, हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये जगह सब भगवान के प्रेम से सराब हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कृष्ण को सुख मिले, जहाँ जहाँ भगवान के सुख मिलने का स्थान, वहाँ जाकर बस जाते हैं। अब आप भी थोड़ा सा देखिएगा, भगवान कहाँ रहते हैं? आपके हृदय में। आपको कहाँ ध्यान करना चाहिए? अपने हृदय में। आप और हम लोग जब ध्यान करते हैं बाहर का करते हैं, वो हृदय वासिन है। तो गोपी पूछती हैं, उनके पिताजी ने उनके लिए वर्ष वर्ष के लिए, ऋतु ऋतु के लिए अलग अलग रहने की जगह बनाई। उनका स्मरण श्री कृष्ण को आता है, भूल गए? नहीं, उद्धव भूल नहीं सकते। भगवान एक जगह नहीं भूल सकते। वो मथुरा वासियों का अनुमान बिल्कुल झूठा है। वो आएंगे, जरूर आएंगे। इतना प्रेम वहां कौन करेगा? बंधुश्च, और यहाँ जो भाई बंधु हैं, सुनंद हैं, उपनंद हैं, महानंद हैं, और जो गोप हैं, जो श्री दामा हैं, सुदामा हैं, सुबल हैं, कृष्ण के भक्त प्रेमी हैं, उनको तो जो तरह तरह के सखा हैं, उनको भगवान कभी भूल सकेंगे? नहीं भूल सकेंगे। इसलिए उद्धव, तुम लोगों का, मथुरा वासियों का ये भ्रम है। वो हम लोगों को छोड़कर हमेशा वहां रह जाएंगे। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, ये है माधुर्य रस, ये है श्रृंगार रस, जिसे आप और हम लोग इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया कि इस चर्चा को सुनने समझने के लिए हमें बहुत एकाग्र होना पड़ेगा। एक दिन ध्यान दीजिएगा, बीच में लीला सुना करके आपका ध्यान भगवान के, राधा कृष्ण के बीच में लाना चाहूँगा। एक दिन श्री राधा अत्यंत रुष्ट हो गई। श्री कृष्ण बहुत प्रकार के उपायों के द्वारा भी उन्हें प्रसन्न करने में असमर्थ हो गए। मनाना चाहते हैं लेकिन राधा नहीं मानती। बहुत प्रकार से मनाने का प्रयत्न किया, असमर्थ हो गए। तब वो कुंदन लता जी के पास गए और श्री राधा जी का मान भंग करने की एक मंत्रणा की, चर्चा की। क्या किया? वस्त्र भूषण आदि परिधानों से सुसज्जित होकर भगवान ने क्या करा? राधा को रिझाने के लिए सुंदर नर्तकी का वेश धारण किया। देखिएगा, भगवान नर्तकी बन गए।
सुंदर नर्तकी बन गए, सुंदर आभूषण धारण कर लिए और कोयल जैसी मधुर वाणी से वार्तालाप करते हुए कुंदलता जी के पास उनके साथ श्री राधा जी से मिलने चल पड़े। जब वो सुललित मंथर गति से चल रहे थे तब श्री चरण युगल में पहले हुए मणि नुपुर मधुर झंकार कर रहे थे। जैसे कोई नर्तकी चलती है ऐसे भगवान चल रहे थे और उनके चरणों में नुपुर की झनकार आ रही थी। ऐसी रूप लावण्य नारी को मार्ग में जिन गोपियों ने देखा वो ठगी रह गई। सारी गोपियां ठगी रह गईं कि ऐसी गोपी नर्तकी तो हमने कभी देखी ही नहीं। सब ठगी सी खड़ी रही। श्री राधा सखियों के संग बैठी हुई थी। दूर से उन्हें राधा रानी ने आते देखा। राधा बोली, कहो कुंदलते, भगवान किसके साथ आ रहे नर्तकी बन के? कुंदलते के साथ में। कुंदलता जी को राधा जी बोली, कुंदलते आज यहां इस समय किस कारण आना हुआ और ये नव यौवन का कौन तुम्हारे संग है? ये नर्तकी जिसे पहली बार देख रहे हैं कौन है? तो कुंदलता जी बोली, राधे ये मेरी सखी है, ये मथुरा से तुम्हें मिलने आई है, ये मथुरा से तुम्हें मिलने आई है। इसने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, तुम्हारा यश तो तीनों लोकों में फैला हुआ है। तुम नृत्य संगीत कला में गंधर्वों की भी गुरु रूपा हो, गंधर्वों की भी गुरु रूपा हो। मेरी ये सखी गीत में, वाद्य में, नृत्य में, गाने में, बजाने में और नृत्य करने में, तीनों विद्याओं में परम प्रवीण है। देवता मनुष्यों में कोई नहीं जो इसके समान नृत्य कर सके। इसका नृत्य पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि का भी चित्त हरण कर लेता है। देखिएगा कमाल की चीज, जब भगवान वन में सखाओं के साथ नृत्य करते थे तो वहां के पशु पक्षी, वहां के पशु पक्षी भी भगवान के नृत्य को, मनुष्य देवता सब चित्त हरण कर लेता है। इसके नृत्य कला गुरु संगीत दामोदर ही हैं। इतनी प्रशंसा सुनकर जो रुष्ट राधा जी थी, भगवान से किसी प्रकार भी मानने को तैयार नहीं थी। राधा जी को कौतुकी हो उठी। सखियां भी सब उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। राधा बोली, ऐसा है तो सखी, क्या तुम इसे बोलो अपना नृत्य दिखाओगी? नव आगंतुक नर्तकी को राधा उसका नृत्य देखने के लिए तैयार हुई। मेरी सखियां वाद्य संभालेंगी। श्याम सुंदर को और क्या चाहिए था? उन्हें तो राधा को मनाने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए था। वो शहर से तैयार हो गए और सखियों के मधुर वाद्य संगीत ने सारी दिशाओं को झंकृत कर दिया। अब नटवर के नृत्य शुरू हुआ। क्या नटवर ने
नृत्य शुरू किया। नर्तकी वेश में अद्भुत ताल लय के साथ भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। भाव भंगिमा अंगों के संचालन में अद्भुत लास्य है। नृत्य की गति कभी मध्यम कभी द्रुत हो रही थी। श्री राधा की सारी सखियां चकित हो गई। ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। जब श्याम सुंदर श्री राधा को रिझाने नृत्य करें, और उसे सुंदर नृत्य क्या कोई हो सकता है? वन के मृग, वन के पशु, वन के पक्षी, मोर भी स्तंभित हो नृत्य देख रहे थे। और ऐसा अद्भुत नृत्य देख श्री राधा का चित्त द्रवित हो गया। श्री राधा भी खुद को रोक नहीं पाई। अद्भुत सम्मोहन श्याम सुंदर के नृत्य में श्री राधा भी उनके साथ नाच उठी। क्या अप्रतिम सौंदर्य! नील और स्वर्ण वर्ण दो सौंदर्य मूर्ति कैसे ताल मिलाकर नाच रहे हैं। सखियां देखकर परमानंद में मग्न होने लगी। नृत्य का विश्राम हुआ। अति प्रसन्न श्री राधा बोली, हे सखी, तुमने मुझे अति आनंद प्रदान किया। भगवान किसी प्रकार मना नहीं पा रहे थे राधा को। नर्तकी बनकर नृत्य किया और राधा तारीफ करने लगी, हे सखी, तुमने मुझे अति आनंद प्रदान किया। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। बोलो सखी, तुम्हें क्या चाहिए? श्याम सुंदर इसी की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा सुललित नृत्य इसी एक पल के लिए ही तो हो रहा था। श्याम सुंदर बोले, सखी ध्यान दो। श्याम सुंदर जो नर्तकी बने हुए थे बोले, केवल एक इच्छा है। भगवान क्या चाहते थे? बोले, मुझे अपना आलिंगन रूप उपहार दो। मुझे अपना आलिंगन रूप उपहार दो। श्री राधा रानी ने प्रसन्न हो उन्हें गले लगा लिया। गले लगते ही अपने चित्त में होने वाले परिवर्तन से, गले लगते ही अपने चित्त में होने वाले परिवर्तन से वो अपने प्रियतम को पहचान गई राधा रानी। क्यों? मैंने गले लगाया नर्तकी को और सुख मिल रहा है प्रीतम का। ये क्या बात? नर्तकी को आलिंगन किया था उसे सुख देने के लिए, लेकिन ये तो मुझे जो कृष्ण से आलिंगन में सुख मिलता है वो मिलने लगा। वो अपने प्रियतम को पहचान गई। राधा मुस्कुरा दी, सखियां भी मुस्कुराने लगी। श्री राधा जी का दुर्जयमान जाता रहा और उन्हें श्याम सुंदर का आलिंगन कर लिया। श्याम सुंदर ने कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराकर कुंदलता जी को देखा और क्या कहा, हे कुंदलते, आज तुमने मुझे बचा लिया। श्याम सुंदर श्री राधा जी के मान भंजन के लिए न जाने कैसे कैसे रूप धरते हैं। अद्भुत नृत्यांगना रूपधारी श्याम सुंदर की जय हो। आप सोचो, हे पुण्य आत्माओं, भगवान आपको और हमको रिझाने के लिए, आप हम लोग समझ नहीं पा रहे कैसी कैसी लीला करते हैं। ये सत्संग जो आप और हम लोगों को रोज मिलता है, ये भगवान की कृपा का ही प्रसाद है।
अब हम इसको किस तरह कहाँ ग्रहण करके रखते हैं, कौन सा हृदय का हमारा पात्र है, कब हम लोग ये समझ पाएंगे कि भगवान हमें क्या देना चाहते हैं, भगवान हमें इस शरीर में क्यों लाए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन करूंगा, भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करो, परमात्मा से जुड़ें। संसार से जुड़ करके तो आप लोगों ने देख लिया, दुखी व्यक्ति को सब ठगने का प्रयास करते हैं, दुखी व्यक्ति को सब ठगने का प्रयास करते हैं। धर्म के नाम पर बहुत अधिक ठगी हो रही है। हमें हर प्रकार के बंधनों में, मतांतरों में, यहाँ तक कि धर्म और अधर्म से भी ऊपर उठना ही पड़ेगा। परमात्मा सब प्रकार के बंधनों से परे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य परमात्मा है। हम सबका लक्ष्य एक परमात्मा है, जो हमें भी उसी की तरह स्वयं को मुक्त करना चाहता है। साधना द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होना ही होगा। इसके लिए क्या करना है? चिंता और भय, ध्यान दो। आपने सुना होगा क्षय रोग। अब आपको और हमको कोई क्षय रोग तो नहीं है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबको है। ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कमाल है, हमें क्षय रोग होगा हमें पता नहीं चलेगा। संत महात्मा कहते हैं चिंता है, भय है, यही तो क्षय रोग है। जो हमारी क्षमता का हास्य करता है, साथ साथ जीवित ही नरक में डाल देता है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। अभय, जब ये पता चला कि परमात्मा की गोदी में मैं रहता हूं, तो मेरी चिंता भगवान करे। अब मैं अभय हो जाऊं, लेकिन क्या करें, हम फिर चिंतित हो जाते हैं, हमें फिर भय लगने लगता है। कारण क्या है? हम ये भूल जाते हैं हम किसकी गोदी में रहते हैं। आप देखिएगा, यही चिंता और यही भय हमें जीवित ही नरक में डाल देते हैं। ये अकाल मृत्यु के कारण भी हैं। इसलिए मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, परमात्मा में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और निरंतर आंतरिक सत्संग हमें इस अकाल मृत्यु यंत्रणा से मुक्त कर सकते हैं। अपनी पीड़ा सिर्फ भगवान को अकेले में कहें। ध्यान दीजिएगा, आपके मन में कोई भी पीड़ा हो, या तो गुरु से या प्रभु से, कोई भी चिंता, कोई भी भय हो, या अकेले में भगवान से कहो। दुनिया के आगे रोने से कोई लाभ नहीं है। हम दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व तो इस बात का है हम परमात्मा की दृष्टि में क्या हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब पुण्य आत्माएं बहुत एकाग्रचित होकर सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। महत्व तो इस बात का है हम परमात्मा की दृष्टि में क्या हैं। समष्टि के कल्याण की ही प्रार्थना करें। समष्टि के कल्याण में ही स्वयं को कल्याण है। बीता हुआ समय स्वप्न के समान है, जो गुजर चुका वो वापस नहीं आता। जिसे सोचकर
मन में कोई ग्लानि, कोई दुख नहीं करना चाहिए। बस परमात्मा से जुड़ने की तड़प बनी रहनी चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्रेम पाने के लिए अब थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के माधुर्य प्रेम की और चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले 1 मिनट का कीर्तन करेंगे।